गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एडवांस एक्सेल के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम बात करेंगे पिवट टेबल के एक और चैप्टर के बारे में। पिवट टेबल में एक जगह कहीं ना कहीं हर कोई फंसता होगा। जो लोग इस चीज़ को पहले से भी जानते हैं उनको उसका सोल्यूशन ज़रूर पता होगा, जिनको नहीं पता है वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। आपके पास लार्ज डेटा पे पिवट टेबल लगता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है एरर कहाँ पे आती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए छोटा डेटा नहीं, मैं कम से कम ज़्यादा डेटा बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले। सपोज एग्जांपल के लिए आपने 2489 एंट्रीज पे आपने क्या किया, एक डेटा बना दिया। इंसर्ट में गए, आपने एक पिवट टेबल अप्लाई कर दिया। यहाँ पे गए और आपने जो नाम है कस्टमर्स के वो नाम गिन लिए सपोज, ठीक है। तो आपके पास एंट्रीज कितनी आ रही हैं ये देखना है आपको। तो एंट्रीज देखिए 2486 एंट्रीज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज यहां पे आप गए और बिल्कुल एंड में गए आप, और आपने एक रैंडम डेटा एंट्री अपलोड करी। मतलब हो सकता है कि यहां पे डेटा बढ़े आपका, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हमने एक डेटा बना दिया इस तरह से, एक नंबर पुट किया, यहाँ पे आज की डेट मेंशन कर दी, आज की डेट मेंशन कर दी, फर्स्ट क्लास मेंशन कर दीजिए, ठीक है। ऐसे जो जो फॉर्मेट है डेटा का इस तरह से आप डाल सकते हैं। नेम हमने कर दिया अरविंद, मान के चलिए इंडिया है। सिटी आप यहाँ पे कर सकते हैं उत्तराखंड में रख दिया, देहरादून, ठीक है। सेल्स बढ़ दी 150। अब ये डेटा भी उधर आना चाहिए, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करेंगे, मैंने आपको रिफ्रेश करना बता रखा है, ठीक है। रिफ्रेश एंट्री 2486 ही है, आपने डेटा रिफ्रेश किया बट नहीं एंट्री हुई। चाहो तो आप कंट्रोल F जरूर कर लो। नाम क्या था हमारा, अरविंद नाम था, देखिए है ही नहीं। आप चाहो तो अगर अरविंद नाम आपके पास पहले है बट आप पहले ही मेंशन कर देना कि आपके पास कितनी एंट्री थी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने 2486 दिखाई थी। अगर अरविंद डुप्लीकेट हो गया वो अलग बात है, बट जरूर आप देखिए कि पहले एंट्री क्या थी, अब कितनी एंट्री है। देखिए तो 2486 की ही एंट्री आ रही है, यहाँ पे कोई भी नाम डुप्लीकेट नहीं है। अब क्या किया जाए, आपने क्या किया, डेटा एंट्री की बाद में डेटा अपलोड होता है, डेटा वेरिफिकेशन पे जाता है, नई नए कस्टमर्स जुड़ते हैं आप लोगों के पास। तो यहां पे तो गलती हुई है। एक तरीका जरूर है, आप एनालाइज में जाएंगे, यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा चेंज डेटा सोर्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, सोर्स पे आप जाएंगे तो सोर्स आपका जो है वो रेंज है, देखिए आप, ठीक है। आपने यहां तक लगा रखा है, आपके बाद नीचे का डेटा भी बढ़ रहा है, तो वो तो चीज आई ही नहीं। तो क्या बार बार आप ये चीज करेंगे, 89 की जगह फिर आप 90 लिखेंगे? नहीं। दूसरी बात, एक चीज जरूर देखना, हमने आपको डायनेमिक रेंज बता रखा है। जब आपके पास लुकअप किया गया था, पिक्चर लुकअप वाला पार्ट याद होना चाहिए। अगर उसके बेस पे अगर हम चलेंगे तो मुझे हर किसी के लिए बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ ये बताया था नेम के बेस पे सेल्स निकालना है, मान के चलिए, है ना। तो ऐसे कुछ था, या हमने चार्ट, डायनेमिक चार्ट आपको बताया होगा, उसमें भी यूज किया जाता है। तो अगर आपके पास करीबन 20 से 30 कॉलम है और उसमें अगर ऐसा डेटा है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप 20 से 30 कॉलम के लिए डायनेमिक रेंज बनाएं, ठीक है, सही नहीं है। हाँ, जिसके पास टाइम है भाई कर लो, कोई इशू नहीं है, बट टाइम जरूर लग जाएगा, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। अब सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और यकीन मानिए ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, जो MIS में काम कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें क्या ये आपको ये ट्रिक पता थी क्या। अगर आपको ये पता है तो वेल डन है, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका सॉल्यूशन दीजिए कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉब्लम आपके पास आए तो सॉल्यूशन करने के लिए एक ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। जब भी जितना भी आपका डेटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज अप्लाई करनी है, कंट्रोल A जरूर करें जितना भी आपके पास डेटा है। आप
जब भी पाइवट टेबल लगा रहे हैं इंसर्ट पे जाना, तो इंसर्ट के बगल में एक ऑप्शन जरूर आता है टेबल, ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए। यानी कि पाइवट टेबल से पहले आप टेबल बना दीजिए, बस ये बन गया आपका टेबल, डन। अब इस पे पाइवट टेबल लगा लीजिए, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल के ऑप्शन पे आएंगे, देखिए डन। अभी देखेंगे हम अपडेट करके, अभी देखेंगे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, ठीक है। नाम थे हमारे कस्टमर के नाम, ये कस्टमर के नाम मिल गए, ठीक है। देखिए 2487 एंट्रीज आ रही है, आप चेक कर सकते हैं 2487 एंट्रीज है, ठीक है, ये वाली 2484 है। वैसे यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है और 89 में काउंटिंग मतलब कोई डुप्लीकेट हो सकता है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है 2487 दिख सकते हैं। या चलो आप एक काम करो, अगर नामों में दिक्कत हो रही है तो कंट्री ले लो, ठीक है, कंट्री काउंट कर लिया, डन। तो अभी देखिए कंट्री क्या आ रही है हमारे पास, कंट्रीज हमारे पास 2489, यानी कि पूरा डेटा आपके पास 2489 का है, ठीक है। अब एक नई एंट्री करते हैं यहाँ पे, नेहा शर्मा मैंने नाम लिखा है, एक बार देख लेते हैं कि नेहा शर्मा ऑलरेडी है या नहीं है। तो नेहा शर्मा तो है ही नहीं पहले से, और मैं सिर्फ नेहा भी डालता हूँ तो नेहा जरूर है, स्नेहल है बट नेहा नहीं है, ठीक है, स्नेहल नाम आ रहा है तो नेहा नहीं है, ठीक है, ओके। अब जो कंट्री थी ये मैंने ऐड कर दी, मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डाल देता हूँ, मान के चलिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न डाल दीजिए, इस तरह से एग्जाम्पल जस्ट, और सेल्स हमने भर दी, ठीक है, रैंडम डेटा क्रिएट कर दिया। अब हमने पिछली बार आपको रिफ्रेश करना बताया था, तो राइट क्लिक करिए, रिफ्रेश करिए, देखिए आपके पास अपने आप आ गया। उसमें क्या हो रहा था, जब आप पहले जो लगा रहे थे, अगर आपने टेबल नहीं बनाया था तो आप एनालाइज के ऑप्शन में जाएंगे और फिर आप चेंज सोर्स करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये डायनेमिक बन चुका है। अगर नीचे डेटा अपडेट होता है या आपके नए कॉलम में एडिट होते हैं तो रिफ्रेश करोगे, अपने आप डेटा लगता रहेगा। तो बेसिकली इन केस कभी अगर आप ऐसा फंस जाएं, डेटा आपका बढ़ रहा है, डेटा अपडेट हुआ है, तो क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले ट्रिक यही है कि आप उसको टेबल बनाइए, टेबल के बाद उसको पाइवट टेबल के ऑप्शंस पे यूज़ करिए, डन, आपका काम हो जाएगा। और आपको सिर्फ रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करने के लिए देखो कोई ऑटोमेट तरीका नहीं है, सिर्फ आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेट तरीका चाहिए तो आपको वीवीए सीखना पड़ेगा। वीवीए में एक छोटी सी कमांड होगा कि डेटा अपने आप ही, हमें रिफ्रेश के बटन पे भी नहीं जाना पड़ेगा, डेटा अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर समझना, बहुत काम की चीज़ है। जब आप लोग काम करेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट्स पे काम कर रहे होंगे आप लोग, तो ये एरर ज़रूर आएगी, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है, ये है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जो हमने पिवट टेबल की कम से कम 4 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, एक और टॉपिक आने वाला है जो बहुत डायनेमिक होगा, जो कल हम सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।